हेलो माय डियर फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों चलिए अब आपके लिए अब हम प्रयास करने जा रहे हैं। आज कंप्यूटर मतलब 2019 जो पटवारी हुआ था दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित जो सवाल आए हुए हैं सभी का हम आंसर की भी बताएंगे, साथ में ध्यान रखेंगे कि यार मैं कुछ क्लास भी ले लूँ। कहने का मतलब यदि कोई सवाल रिलेटेड होगा, जैसे स्टोरेज कैपेसिटी है ना, स्मरण जो भंडारण वाला जो होती है एमबी केबी वगैरह, तो वहाँ का सवाल आ गया तो उसका डिटेल बता दिया करूँगा, है ना। अगर प्रिंटर की बात है, प्रिंटर से संबंधित सवाल आ गया तो प्रिंटर से रिलेटेड कोई चीज़ बता दिया करूँगा। समझ रहे मेरी बात? मतलब आज की क्लास में आपको आंसर की के साथ साथ बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। हो सकता है आपकी कुछ कुछ डाउट जो होती होंगी वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और दोस्तों यदि आप नए होंगे तो बिल्कुल यार सब्सक्राइब कर दीजिए, वो तो आप अनडाउटली करते भी होंगे, राइट। बट यार थोड़ी सी शेयर करना ना भूलिए। और कंप्यूटर का यदि आप क्लास करना चाहते हैं तो नो डाउट यार आप जाइए मेरे एप्लीकेशन पर। मेरी एप्लीकेशन जो है वो दोस्तों ड्रीम दर्शन जो है, आप सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर में तो आपको मिल जाएगा। वहाँ कंप्यूटर की क्लास मात्र दोस्तों आई थिंक अभी भी मुझे याद है कि ये दोस्तों 299 रुपए में उपलब्ध है, राइट। तो आप एक बार जाके विजिट करें। कंप्यूटर मतलब आने वाले हॉस्टल वार्डन या व्यापम में आप कोई भी एग्जाम देखेंगे कि वहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित सवाल आते ही हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो पटवारी का एग्जाम होता है उसमें दोस्तों 20 नंबर, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा डील होता है। 20 नंबर दोस्तों कंप्यूटर के सवाल आते हैं। सोचिए आपकी जो छत्तीसगढ़ की सामान्य है, वो जो सामान्य अध्ययन, इतना सारा पढ़ने के बाद 15 क्वेश्चन आएंगे और आपका कंप्यूटर को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपकी जानकारी है, तो ये आपका लीड रोल अदा करेगी, आपका सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं, सवालों को भी देखते हैं और कंप्यूटर के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको जिक्र करूंगा ताकि यार आपको ये बेनिफिट बहुत अच्छे से मिले। तो चलिए पहले आप शेयर करिए और कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। चलिए तो पहला सवाल देखते हैं दोस्तों ये आपको पहला सवाल दिख रहा है। सवाल हम पढ़ लेते हैं फिर हम समझाएंगे दोस्तों इसको। रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है? रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल, तो रोबोटिक का मतलब बहुत लोग ये समझते हैं कि जो रोबोट होता है तो रोबोटिक वो तो होता है दोस्तों। रोबोटिक का मतलब आप ये दिमाग ना लगाएं कि ये है एक रोबोट जो होता है ना, जो हम लोग चलता फिरता मानव जिसको बोलते हैं, है ना, कंप्यूटराइज जो होती है, वो तो है ही। बट यार रोबोटिक का सेंस ये है कि एक तरीके से ये कंप्यूटरीकृत जो होता है मशीन, कंप्यूटरीकृत मशीन, जहाँ पर दोस्तों हम कोई प्रोग्राम सेट किए रहते हैं। प्रोग्राम का मतलब दैट इज द एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रोग्राम मतलब वही होता है ना। मतलब हम दोस्तों एक मशीन में हम कुछ अपना माइंड सेट करवा के सेट कर दिए रहते हैं ताकि वो ऑटोनोमस कुछ काम करे। रोबोटिक का मतलब वही है ना, जो उसके प्रोग्राम सेट किए रहे वो काम करेगा, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। तो रोबोटिक को समझना भी जरूरी है। तो बहुत लोग रोबोटिक का मतलब उनको सिर्फ ये समझ आता है कि यार जो हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं, लाइक, है ना, वो सब। तो इसके पीछे भी कहानी है। तो अब आपको ये पूछा है कि मोस्टली यूज करने वाले जो एरियाज हैं, देखो कुकिंग में भी यूज होता है, बिल्कुल। ये जो है एक्चुअल में दोस्तों फूड प्रिपरेशन में भी काम आता है। आप जैसे केएफसी जाते हैं या बड़ी बड़ी और जो है, जैसे देखो आपको जो जूस वगैरह निकालने का रहता है या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह निकालने के रहते हैं, वो एक तरीके से प्रोग्रामिंग सेट किए रहते हैं। आप कोई भी बटन दबाते हैं उस तरीके से वो आता है। जैसे कॉफी मशीन है, कॉफी मशीन में आप उसको क्लिक करते हैं तो वो उतना ही एमएल में आपको बिल्कुल पाउडर को मिक्स करके देता है। दैट इज द, एक तरीके से ये सब क्या है, रोबोटिक है। मैं समझाते भी जा रहा हूं, मैं पहले ही बता दूं, मैं क्लास लेने के तरीके से पढ़ाता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि हम सिर्फ आंसर की जान रहे हैं, इसकी कभी सवाल भी आए तो आप उसको टच कर लो, राइट। तो माशाअल्लाह दोस्तों चलिए आते हैं। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों ये होता है कि बहुत सारे काम जो नए नए हैं, और खासकर ऑटोमोटिव, ऑटो जो मोटर है या मोबाइल है ना, इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण जिसको बोलते हैं, चाहे वो मोबाइल के क्षेत्र में हो, है ना, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे और स्पेस टेक्नोलॉजी कुछ भी है,
है ना, वो सब एरियाज में होते हैं। टीचिंग का मतलब तो आप जानते हैं, जैसे कि आज आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या टैब यूज़ कर रहे हैं या प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं, सब एक तरीके से मशीनरी चीज़ वाली जो होती हैं चीज़ें, वो आपकी टीचिंग में आ जाएगी। फ्रेमिंग का मतलब, फार्मिंग का मतलब ये फिर एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड हो गया दोस्तों, है ना। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग आएगा दोस्तों, है ना। हालांकि इसको बहुत लोग डिलीट भी करवाने के चक्कर में रहे होंगे, लेकिन इसका उपयुक्त आंसर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग आएगा दोस्तों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया है। बाकी सब जगह भी यूज़ होते हैं रोबोटिक, लेकिन खासकर मैन्युफैक्चरिंग एरियाज में ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाए। सवाल आपको दिख रहा होगा, सवाल को थोड़ा सा घुमाया गया है, बट आपको पता चल जाएगा। स्टोर में जो सामान को बेचने वाले हैं, है ना, तो उत्पाद में छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है, को पढ़ने के लिए उपयोग में लाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। मतलब आप स्कैन करते हो, कोई भी आप मॉल जाते हो, शॉपिंग मॉल जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, तो आपके प्रोडक्ट को स्कैन किया जाता है, तो उस वहाँ पर क्या होता है, तो आप तो इसको तो कोई बता सकता है, बार कोड होता है ना, इस समझ रहे हैं, बार कोड ही होगा। बार कोड को जो आपको लाइनिंग बनी रहती है ना, ओरिजिनल कोड, और इसको स्कैन करते हैं, यहाँ पर प्राइस वगैरह कुछ लिखा रहता है ना, तो बार कोड। और ये भी बता दूं दोस्तों, ये जो बार कोड वाला है रीडर, वो दोस्तों इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस आपको पता होनी चाहिए। और ये सवाल काफ़ी बार आता है कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है, उसको आप रट लीजिएगा, और इनपुट जो डिवाइस है वो कौन कौन से हैं, उसको आपको रटना ही पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा। तो आप देख ही लेना, एक दो सवाल डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर कौन सा है, बार कोड है दोस्तों। ये वाला सवाल आप चेक करेंगे दोस्तों, कंप्यूटर के जो भाग है वो दोस्तों, कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर है मदरबोर्ड, ठीक है। सीपीयू नहीं होगा, मदरबोर्ड होगा इसका आंसर। मदरबोर्ड क्यों होगा, आइए दिखाते हैं। यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर, ये देखो क्या लिखा है, ये प्रोसेसर लिखा है, ठीक है, प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। तो दोस्तों प्रोसेसर मदरबोर्ड जो है वो एक्चुअली में दोस्तों, यहाँ पर आपके बहुत सारे वायर लगे रहते हैं जो आपके मेमोरी से कनेक्टेड होते हैं, मेमोरी से कनेक्टेड होते हैं। और यहीं से आपकी जो सीपीयू से भी, जो लॉजिकल यूनिट से भी कुछ जो वायर जाते हैं वो मदरबोर्ड में ही है। कुल मिला के जो सबका जो समावेश है, जो कंट्रोलिंग एक तरीके से होता है, वो किस में होता है, मदरबोर्ड में। तो जस्ट इज कॉल्ड इज द लॉजिकल, इसको आप सर्किट भी बोलते हैं, लॉजिकल बोर्ड भी बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा, लॉजिकल बोर्ड भी नाम दिया गया है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों मदरबोर्ड आएगा, ठीक है। सीपीयू एक्चुअल में दोस्तों वो हार्डवेयर का मतलब ये है कि जैसे स्पीकर को जोड़ेगा, राइट, है ना, कीबोर्ड को जोड़ेगा, माउस को जोड़ेगा, लेकिन यार प्रोसेसर को थोड़ी ना जोड़ेगा वो, ठीक है। वो तो सीपीयू का एक कनेक्टेड है, वो सीपीयू के अंदर जो होता है उसको पूछ रहा है ये एक्चुअली में, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ये प्रोसेसर लिखा है, इस कारण ये इसका आंसर मदरबोर्ड होगा। आइए अब ये देखिए, ये कितना अच्छा सवाल है, मैं पहले ही बोला था और वो सवाल फिर से रिपीट हो रहे हैं, है ना। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले, दैट इज द कंट्रोलिंग, है ना, प्रोग्राम, ये क्या लिखा है, ये देखिए, सवाल को पढ़ना सीखिए। प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब मैं अगर छत्तीसगढ़ी में बोलूँ ना, तो एक तरीके से एप्लीकेशन होता है, सिंपल सा भाषा में आप समझे, एप्लीकेशन, ठीक है। तो दैट इज द ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन, नाउ इज द कॉल्ड प्रोग्राम, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। तो बेसिकली आपको ये बता दें, प्रोग्राम एक तरीके से सॉफ्टवेयर ही होता है। आपको ये बता दूं दोस्तों, आप पढ़ेंगे ना सॉफ्टवेयर, है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह, तो सॉफ्टवेयर एक तरीके से प्रोग्रामों का समूह होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम मतलब वो नहीं, कार्यक्रम होने जा रहे हो, यहाँ नेतागिरी कर रहे हो, ये सब नहीं है ना भाई, समझ रहे हैं। तो आपको ये बोला है कि कंट्रोल कौन करता है, तो यार ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर ही है जो पूरा का पूरा नियंत्रित करेगा। और इस सॉफ्टवेयर में एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और एक आपका होता है दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वगैरह होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह मैनेज करते हैं, और ये जो है जैसे एमएस ऑफिस हो गया, या एंटीवायरस हो गया, या और कोई भी जैसे एक्सेल हो गया, है ना, लाइक दिस, या कोई गेम भी हो गए, ये सब हैं। तो सॉफ्टवेयर में दो प्रकार के होते हैं, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, आप पढ़े भी होंगे आई थिंक, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो अब कीबोर्ड तो नहीं हो सकता था, कीबोर्ड क्या कंट्रोल करेगा, थोड़ी ना करेगा भाई। माउस भी हो नहीं सकता था। हार्डवेयर तो यार प्रोग्राम को कैसे मैनेज करेगा, अब ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे,
बस यार आपकी जो होनी चाहिए है ना, मतलब जो कॉन्सेप्ट वो बढ़िया होनी चाहिए, तब आप इसको समझ पाएंगे। और कंप्यूटर बहुत अच्छा है यार, एक दो बार आप पढ़ोगे ना, अगर आप नए दोस्त भी होंगे मेरे, तो उन लोग भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं ना किसी भी बुक्स को लेके भी, तो यार समझ विकसित कर सकते हैं। इतना भी जटिल नहीं है जितना लोग कंप्यूटर को हवा बना देते हैं कभी कभी। बट ठीक है, थोड़ी सी की जो टर्मिनोलॉजी है अगर आप नहीं पढ़े हो तो थोड़ी सी समझने में टाइम लगती है, बट इतना भी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए दोस्तों, ये सवाल देखिए, ये प्रिंटर से संबंधित है। यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया है दोस्तों इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। अब आपको ये दोस्तों पता होनी चाहिए कि प्रिंटर का जो प्रारूप है कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी हम देखते हैं। तो एक होता है दोस्तों इम्पैक्ट, दो प्रकार के होते हैं प्रिंटर, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट का मतलब होता है घर्षण, मतलब कोई चीज़ें को प्रिंटर जब आवाज़ करती है चलने से या प्रिंट करते समय कुछ आवाज़ आती है। अब प्रिंट करते समय जब आवाज़ आएगी तो घसर घसर करेगी, है समझ रहे हैं, टकराव होती है एक्चुअल में, उसमें रिबन जो लगी रहती हैं, है ना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो पुराने जो चलते थे, लाइक आपको मैं बता देता हूँ इसके उदाहरण कौन कौन सा, डॉट मैट्रिक्स, राइट, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल नाउ इज द फेमस, ये तो बहुत चलता था भी, है ना, डेजीविल। आप एक बार और देख लीजिएगा, इसमें मेरे को जैसे लिखते बनता है, मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ आपके लिए, है ना। तो डेजीविल हो गया, है ना। और बाकी आपकी वो सब जो आते हैं ना, ड्रम प्रिंटर, है ना, बैंड प्रिंटर, ये सब भी आएंगे इम्पैक्ट में। नॉन इम्पैक्ट मतलब जिसमें आवाज़ नहीं आती, एकदम प्यार से प्रिंट करके दे देता है, एकदम पता भी नहीं चलता किसी को, है ना। तो लाइक दिस जो अभी पॉपुलर है आपका क्या बोलते हैं, लेजर। लेजर अभी बहुत चल रहा है मार्केट में, लेजर प्रिंटर। सिमिलरली दोस्तों थर्मल प्रिंटर, है ना, ये आपका हीटिंग से ये प्रिंट होते हैं। और एक जो बेहद चल रहा है वो इंजेक्ट। मुझे इंजेक्ट आप समझ गए, जो व्यावसायिक स्तर पे यूज़ जो कर रहे हैं आज फिलहाल, जो कोचिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, वो इंजेक्ट प्रिंटर होता है दोस्तों। ये कई बार सवाल आ चुका है। तो पहला तो इसी से सवाल आएगा जो मैं बता दिया हूँ। अब हम उसको इस सवाल पे चलते हैं, अब ज़्यादा डिटेल तो नहीं जाएंगे अभी, है ना, कौन किस में कितना प्रिंट करता है, कौन कैरेक्टर प्रिंटर है, कौन लाइन प्रिंटर है, इसके बहुत सारे डिस्क्राइब हैं। फिलहाल हम चलते हैं डायरेक्ट। तो दोस्तों चलिए, तो सवाल को पढ़ते हैं, इंजेक्ट प्रिंटर में क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इंजेक्ट प्रिंटर में क्या होनी चाहिए, तो देखो, एक कैरेक्टर बनाने के लिए एक समय में एक डॉट से, ठीक है, ये तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब पहली बात यार, इंजेक्ट प्रिंटर मतलब आप थोड़ा सा अनुमान देखो, माइंड को सेट करो, है ना, आंख बंद करके आप सोचो कि आपने कहाँ देखा है। तो खासकर आपने कोई भी जो दुकानें हैं, है ना, स्टेशनरी हैं, है ना, या कोचिंग है, वहाँ देखे होंगे। तो वो क्या करता है, पूरा का पूरा एक एक पेज को प्रिंट करके दे देता है आपको, समझ रहे हैं, है ना। तो वो डॉटेड वाला सिस्टम तो है नहीं, पहली बात। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से। तो ये यार स्प्रे प्रिंटिंग मतलब ये है कि किसी को स्प्रे करके कर रहे हैं और कैरेक्टर पॉइंट मतलब वो लिखा रहा है या राइट हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये क्या है, स्ट्रिक इन इंकेट रिबन। रिबन तो यहाँ पर होता है, लेकिन दोस्तों इंक रिबन पर स्ट्राइक करके, तो ये घर्षण करने वाला चीज़ यहाँ पर नहीं होता, वो तो डेजीविल वगैरह में होता है ना, डॉट मैट्रिक्स वगैरह में होता है, ये तो है ही नहीं। लास्ट है दोस्तों, दिस इज द करेक्ट आंसर, कागज पर स्याही गिराने से। दिस इज द ड्रॉपिंग इंक ऑन टू द पेपर। बिल्कुल दोस्तों, ये एक्चुअल में उसके जो इंक है उसको आपको ऊपर में सतही तौर पे छोड़ते जाता है और वो प्रिंट आपका प्रिंट हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे। और ये हमेशा ही की तरह ये इंकजेट प्रिंटर में तरल स्याही का, है ना, लिक्विड यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, लिक्विड स्याही के रूप में भी होता है ये, है ना। तो एक इसको याद रखेंगे आप, ठीक है दोस्तों। और बेसिकली आपको ये भी बता दे रहा हूं मैं कि यहाँ पर जो बेसिकली चार जो है, इसमें एक कॉटेज लगा रहता है, इसमें एक ऐसा गोल करके एक कॉटेज लगा रहता है, जहाँ पर अलग अलग खंड होते हैं, वहाँ पर चार कलर बेसिकली होते हैं। कौन कौन सा, ब्लैक हो गया, ठीक है, रेड ऑब्वियसली रहेगा, येलो रहेगा और एक दोस्तों ब्लू रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, चार कलर रहेगा। इंकजेट प्रिंटर में चार कलर होते हैं, जिसमें से ये रंगीन प्रिंट करता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब आप यहाँ पर भूलिएगा नहीं, है ना। और आप कुछ वो है ना यार, फोटो अगर प्रिंट करते हैं ना तो समझ जाना, है ना, तो वो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, खासकर इसको प्रिंट वगैरह के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं।
देखिए अभी अभी जिक्र किया था, ये सवाल मिल गया आपको। अब बताइए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो यार अभी अभी आपको इस चीज़ के बारे में बताएं तो आप गेस भी कर सकते हैं। तो यार वही तो बोला, इम्पैक्ट प्रिंटर। जो घर्षण करके देता है उसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, समझ रहे हैं। और ये सब नहीं होगा, ये जो है इसके अलग कैटेगराइज हैं, तो इसको इसके अंदर में आप उसको नहीं कर सकते। हालांकि आपको मैं ये भी बता दूं कि जैसे पेज प्रिंटर है, तो पेज प्रिंटर में तो आएगा नहीं, ये तो लेजर प्रिंटर जो पेज को पूरा प्रिंट करता है। पहले जो आते थे प्रिंटर वो डॉट्स के तरीके से एक एक मतलब अक्षर को लिखते थे, एक एक लाइन को लिखते थे, एक साथ प्रिंट होकर नहीं आता था। तो पेज प्रिंटर तो है नहीं, स्प्रे प्रिंटर भी नहीं है, लाइन प्रिंटर एक बार के लिए हो सकता था, लेकिन लाइन प्रिंटर ये डॉट मैट्रिक्स में नहीं होता है। डॉट मैट्रिक्स को आपको थोड़ा सा आप पढ़े होंगे तो मुझे ये बताते हुए ठीक लगेगा कि वह एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। आप इसके बारे में आगे लिखेंगे तो लिख सकते हैं वन टाइम राइट वन कैरेक्टर, ठीक है, या एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से, ये एक सीक्वेंशियल प्रिंटर भी है, आप ये भी एग्जाम में आया हुआ है ना। और इसमें दोस्तों पिनों की एक, इसमें एक एक्चुअल में क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स की बात करें अपन, ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स में दोस्तों पिनों की एक पंक्ति होती है ना, पिनों की एक पिन लगा रहता है ऐसा। दोस्तों इसमें रिबन वाली जो होती है काली इंक होती है, और ये काली ही प्रिंक होती है, रंगीन नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, बाकी मैं फुल डिटेल जो है मैं अपने क्लास में बताया हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरी कोर्स लें, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको उस चीज़ की समझ नहीं है तो आप टाइम ना मतलब उसको मिस करें। आपको यदि लगता है कि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जानकारी चाहिए, अच्छे से पढ़ना है, तो आप ज्वाइन करिए, है ना। अगर लगता है कि आपके पास ये सब चीज़ समझ चुके हैं या पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है ना। चलिए आगे आ जाते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आया है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए ध्यान से, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला है ना। तो अब यार विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल यार। लिनक्स भी है, बिल्कुल यार। डॉस जो है डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो ये कमांड बेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स जिसको हम बोल सकते हैं। विंडोज भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जिसको आप विंडोज 10 वगैरह यूज करते हैं, राइट। ओरेकल दोस्तों ये जो है एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, जहां पर हम डेटाओं को स्टोर करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो ओरेकल फेमस कंपनी भी आप जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों SQL भी आएगा, SQL सर्वर जिसको बोलते हैं, ये भी आपका कौन सा है, डेटाबेस मतलब उसकी क्या बोलते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा दोस्तों हम यूज़ करते हैं MS ऑफिस में एक होता है MS एक्सेस, वो भी आपका कौन सा है, डेटाबेस है, ठीक है। तो और भी हैं, नए नए बहुत सारे भी हैं, बट ये बेसिकली जो फेमस है मैं वो बता दिया हूँ। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ओरेकल, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाला सवाल देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखिए सिंगल यूजर का मतलब दोस्तों एक्चुअली में ये होता है कि एट ए टाइम आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते। बट दोस्तों इसका आंसर MS DOS आएगा, क्योंकि सिंगल यूजर जो है या सिंगल जो काम करने वाले हैं वो दोस्तों MS DOS होगा। दोस्तों यहाँ पर आप ये देखिए कि MS ऑफिस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। MS ऑफिस जो है, MS ऑफिस का मतलब दोस्तों एक जो है प्राइमरी तौर पे कंप्यूटर में बहुत सारे काम होते हैं व्यावसायिक स्तर पे। वहाँ पर दोस्तों MS ऑफिस ने एक पैकेज लॉन्च किया था, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने, है ना। तो इसके 4-5 अलग अलग दोस्तों इंडिविजुअली सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि आप यूज़ करते हैं MS कौन सा, वर्ड यूज़ करते हैं, है ना, मार्कशीट बनाने या कोई भी आर्ट्स या फिर कोई टाइपिंग या फिर कोई भी जो है ना, ओवरऑल आप देख लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों MS वर्ड के अलावा MS एक्सेल भी यूज़ करते हैं दोस्तों, कल, है ना। ये सब थोड़ा सा मतलब आपके डेटा लिखने का जो काउंटिंग है वो सब देखने का अलग अलग तरीके से इसके यूजेस हैं। फिर MS एक्सेस होता है दोस्तों, जो अभी अभी बताया था, डेटाबेस है। उसके अलावा दोस्तों MS आपका कौन सा हो गया, पावर पॉइंट हो गया दोस्तों, है ना। तो बेसिकली ये 4 मूलभूत चीज़ें हैं जिस पे हम काम करते हैं अलग अलग तरीके के काम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, आइए देखते हैं। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कहाँ आता है? तो यार एक्सेल में आता है। जो हम एक्सेल में काम करते हैं और उसके अंदर जो पेज होता है उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, जहाँ पर आपको ऐसा ऐसा लाइनिंग एक्सेल में ऐसे लाइनिंग दिखेगा, ऐसा
पूरा लाइनिंग लाइनिंग दिख, जिसको हम रो और कॉलम के नाम से जानते हैं और इसको सेल जानते हैं बीच को, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पूरा को पूरा क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक्सेल इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे आइए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है साधारणतः फुटर कहां पर प्रिंट होता है। फुटर आपको ये पता होना चाहिए, एक होता है दोस्तों हीडर होता है और एक होता है कौन सा, फुटर। बहुत लोग आज तक कंफ्यूज होते हैं दोनों का। अरे यार नाम के लैंग्वेज से उठाओ इसको, तुरंत समझ आएगा। फुट मतलब क्या होता है, फुट मतलब आपका पैर होता है और कहाँ होता है, वो नीचे में होता है। तो कोई भी पेज के नीचे जो नंबरिंग होगा ये आपका कौन सा होगा, फुटर होगा। हीडर हेड मतलब सिर होता है, देखो नाम से ही प्रचलित है, आप उसको क्या करते हो ऐसे रटने के काम पे जाते हो। यार थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो दोस्तों ये आपका हीडर हो गया, ऊपर वाला है ना, हीडर हो गया। तो अब आपको ये पूछा है कि साधारणतः फुटर कहाँ प्रिंट होता है, तो नीचे में होता है, लेकिन ये पूछा है कि पहले पेज में होता है, अल्टरनेटिव होता है, अलग अलग होता है। तो यार फुटर मतलब यहाँ अगर आप कोई चीज़ नंबरिंग किए हैं, जैसे मैं अपना बुक निकालूंगा तो ड्रीम दर्शन लिख दूंगा तो नीचे के हर पेज पे आएगा, उसको बोलते हैं क्या, फुटर। तो ये दोस्तों ये ऑल पेज आएगा, प्रत्येक पेज में आएगा, सभी पृष्ठों पर छपा हुआ आएगा। जैसे ये देखो यहाँ पर लिखा है रफ कार्य के लिए जगह, आपको ये नोट किया, ये बिल्कुल 100% कौन सा है, फुटर है। फुटर मतलब नीचे आता है। तो ये सब जगह लिखा होगा, पूरा पेज आप देख लीजिएगा, पेपर देने जाते हैं आप तो नीचे लिखा हुआ चीज कहाँ से आएगा, फुटर में आएगा, समझ रहे हैं। ऊपर में लिखा हुआ क्या आएगा, अलग आएगा। हाँ अब वो डिपेंड करता है कि चीजें किस तरीके से सेट की है, लेकिन इसका आंसर जो आएगा वो 100% सभी पृष्ठों पे छपा होता है। ठीक, चलिए आगे आइए। अब ये दोस्तों आपका जो सवाल है, इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार, ठीक है। तो इंटरनेट में जो हम यूज करते हैं प्रोटोकॉल, वो तो यार आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी, ठीक है। अब www को तो आप जानते हैं, किसी भी पेज को डोमेन नेम में पहुंचना, ठीक है। आप कोई भी जैसे वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो यहीं से होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, राइट, ठीक है। इसका तो आप जानते हैं वर्ल्ड क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। अब इसको आप जानते हैं कि हम इंटरनेट पे जब वेब ब्राउजर की सहायता से कोई भी सूचनाओं को एकत्रित करने का काम करते हैं तो ये www वाला है। अच्छा इसका खोज कौन किया था, एनीवे कोई गेस कर पाएगा, टीम बर्नर्स-ली, ठीक है। इसको याद कर लेंगे, ये आता है ना, टीम बर्नर्स-ली, ठीक है। इसके जो खोज करता है www के, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, राइट, है ना। और इसी वेब पेज पे कौन सा होता है, तो आप HTML भी जानते होंगे, है ना। तो फिलहाल आइए इसको देखते हैं। HTTP, इसको क्या बोलते हैं, HTTP क्या होता है, तो यार ये तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेस्ट, या आपको पता होगा ना, हाइपर ट्रेस, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। तो दोस्तों ये इंटरनेट में प्रयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल होती है। इसको हम एक तरीके से एप्लीकेशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, राइट, है ना। तो हम जब भी वेब ब्राउजर पे एड्रेस बार में जब जाते हैं तो दोस्तों यही इसी के कारण आपको एड्रेस के पास पहुंचने में मदद मिलती है, HTTP। आप देखो, आप जब भी जाते हैं तो आप देखना, जब भी आप ब्राउजर खोलोगे ना, तो आप जब किसी एड्रेस को आप लिखोगे क्रोम में, है ना, या क्रोम में या ब्राउजर, जो भी ब्राउजर है, तो क्या लिखा रहता है, HTTP, और यहाँ पर 2 कॉलन रहता है और ये डबल स्लैश और www, फिर यहाँ से वेबसाइट का नाम, जैसे CGPSC जो भी लिखना है इधर लिखते रहो, ठीक है। कहने का मतलब समझ गए। तो ये होता है। अब आइए FTP का, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये तो फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए काम आते हैं, तो पता है। इसका आंसर हो जाएगा फाइनली दोस्तों C नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये वाला जो सवाल है 12वां नंबर आप चेक करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी। अब यार जो ज़्यादातर इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं और ज़्यादातर व्यवसायिक स्तर पर यूज़ करते हैं उनको ये पता होगा, तो ये आप छोड़ भी सकते थे या गेस करके लगा सकते थे। तो जस्ट डायल जब भी आप सर्च करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जस्ट डायल में बहुत सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे। जब भी आप ऐसे सर्च करेंगे ना, मान लीजिए दोना पत्तल का मशीन आपको सर्च करना है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग का सर्च करना है, या मोबाइल शॉप का सर्च करना है, तो बहुत सारे चीज लिस्ट जस्ट डायल में आ जाता है दोस्तों। तो इसको मतलब ज़्यादातर यूज़ करने वाले लोग ही बना पाते, बट ठीक है। गूगल तो नहीं होता, इतना तो पता है। याहू भी नहीं होता, ये भी पता है। ये दोनों जो है मेन ब्रांड है, तो ये तो लोकल शॉप वगैरह के बारे में जानकारी तो देंगे नहीं आपको। लोकल शॉप डॉट करके ऐसा कोई साइट है भी नहीं, ठीक है। अब बनाए होंगे वो अलग बात है, बट नहीं है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं
दोस्तों ये जो है एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम आईपी प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है कहलाता है। यार स्पूकिंग इज द करेक्ट आंसर। ये जो है ये तीनों नाम ये बिल्कुल समावेश नहीं करते। एक स्पूकिंग होता है, एक हैकिंग होता है दोस्तों, ठीक है, और एक आपका जो होता है दोस्तों फिशिंग होता है, ठीक है। ये तीनों में बेसिकली अंतर तो मैं दोस्तों एक वीडियो बनाया हूँ, आप वहाँ पर देख लेंगे, है ना। फिर यहाँ पर मैं कितना बताऊँ डबल उसी को। तो हैकिंग का मतलब अलग होता है, फिशिंग का मतलब अलग होता है, स्पूकिंग का मतलब अलग होता है। फिलहाल ये ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे जब ये तीनों दिख ही नहीं रहे हैं डेटा। तो दोस्तों एक जो इन लोग जो अटैक करते हैं या किसी भी चीज़ को हैकिंग करते हैं या तरीका होता है डेटा चुराने का, वो तीन ही नाम आपको बहुत फेमस होते हैं। स्पूकिंग का मतलब वही होता है दोस्तों आपकी आईपी एड्रेस, इसको याद रखेंगे दोस्तों, आपके आईपी एड्रेस के थ्रू आपके कंप्यूटर में घुस के डेटा को चुराना, ये स्पूकिंग का काम होता है। ये आप बहुत ही अच्छे से याद करके रखेंगे। हैकिंग का मतलब होता है दोस्तों आप किसी भी चीज़ को बिना जानकारी दिए या फिर अनाधिकृत या इनलीगल रूप से उसके सूचनाओं को आप जानकारी निकाल लेते हैं या उसको डैमेज पहुंचाते हैं, तब आप उसको हैकिंग बोलेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं क्या बोला मैं? इनलीगल तरीके से, मतलब सामने वाले का आप कुछ भी चुरा के काम कर दिए और उसका डेटा को चुरा दिए, नुकसान पहुंचा लीजिए, तो ये फिर दिक्कत वाला मामला होगा। तो ये हैकिंग का या हैकर का काम होता है। फिशिंग का मतलब ये होता है दोस्तों बेसिकली अगर हम बात करें तो संवेदनशील तथा गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना। मतलब ये जो फिशिंग का मतलब ये है कि आपकी बैंक डिटेल को निकाल लूंगा मैं या आपकी पासवर्ड चुरा लूंगा मैं, ये नॉर्मल है ना, आराम से जो भी चीज़ चाहिए मैं निकाल लूंगा, तो ये फिशिंग अटैचमेंट होता है। तो तीनों थोड़ी थोड़ी चीज़ में अलग है। इसके लिए एक वीडियो भी बना हुआ है, आप जाइए यूट्यूब पे देखिए, मेरी वीडियो ही है। तीनों को मैं अलग क्लासिफाइड कर दिया हूं, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर स्पूकिंग होगा। दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर वायरस के बारे में लिखा है, कंप्यूटर वायरस। और यार आपको पता होगा जो मालवेयर वायरस होते हैं बेसिकली दोस्तों कौन कौन सा होता है? एक होता है वार्म होता है, एक होता है वायरस होता है, और एक होता है ट्रोजन होता है, ठीक है, ट्रोजन होता है। यहाँ पर आप देखिए ये बैकडोर प्रोग्राम नहीं होगा, हाउस प्रोग्राम नहीं होगा, टारगेट प्रोग्राम नहीं होगा, तो एक ही बचा ना भाई, ट्रोजन। ऑप्शन एलिमिनेट से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं क्योंकि आपने तीनों चीज़ पढ़ा है, उसके अलावा दिया ही नहीं है, तो और वायरस का कोई नामो निशान नहीं है, तो यार वायरस के बारे में पूछा है तो वही होगा आंसर। समझ रहे हैं? अब आपको मैं बाद में फिर बता दूंगा कि यार वार्म क्या यूज़ करता है, वायरस किस तरीके से यूज़ करता है, ट्रोजन हॉर्स क्या है ना, कौन प्रतिलिपि बनाता है, कौन नहीं बनाता है, कौन क्या डैमेज पहुंचाता है, किस तरीके से बूटेबल को हानि पहुंचाते हैं, उसके अलग अलग वीडियो रहेंगे, आपको वहाँ पर डिटेल मिल जाएंगे। राइट, चलिए। तो दोस्तों यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप शेयर करिए। अगर हम बात करें 15 नंबर का, तो BGA का पूर्ण रूप क्या होगा? तो दोस्तों ये होगा आपका C, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे का मतलब दोस्तों ये एक्चुअल में आप जानते हैं ना, ग्राफिक्स कार्ड बोलते हैं ना, जब भी आप कंप्यूटर लेने जाते हैं तो दोस्तों बेसिकली ये पूछा ही जाता है कि इसमें यार ग्राफिक्स कार्ड कितने का लगा है ना, मतलब आपको पूछा जाएगा तो आप उसमें बताते हैं। तो इसका काम क्या है? तो एक्चुअल में डिस्प्ले को मेंटेन करना, आपकी जो कंप्यूटर की जो डिस्प्ले है उसको देखना। मतलब डिस्प्ले का मतलब यह है कि उसमें पिक्सल कितने कितने का है, किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर जो मतलब जो गेम वगैरह यूज़ करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के गेम जो होते हैं मॉड्यूलेट वाले, तो उसके लिए दोस्तों बहुत अच्छे क्वालिटी के आपको ग्राफिक्स चाहिए रहता है, ठीक है। हालांकि इसको ये जो एक तरीके से दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपका IBM द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों, इसको आप याद रख लेंगे, है ना। चलिए आगे। इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है बोला है, ध्यान दीजिएगा। तो यार PNG बिल्कुल यार ये तो है ना, इसको हम पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स बोलते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं जो मैं बताऊंगा उसका फुल फॉर्म भी देख लेना, बहुत बार आया है एग्जाम में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। TIF बिल्कुल है ये दोस्तों, एक्चुअल में इसका जो फुल फॉर्म है वो मैं बता देता हूँ। TIFF करके एक फाइल होता है जिसको हम बोलते हैं टैगेट ऐसा करके नाम है। टैगेट हो गया फाइल फॉर्मेट, है ना, इमेज, यहाँ पर मैं भूल गया, इमेज फाइल फॉर्मेट का इसका फुल फॉर्म है। तो TIF बिल्कुल इमेज फाइल है, कोई डरने वाली नहीं है। ये तो आप जानते ही हैं, JPEG है ना, JE करके भी फाइल बनता है ये, है ना, तो ये JPG है। इसका अगर हम बोलें तो ये दोस्तों ज्वाइंट, है ना, ज्वाइंट और P का जो होता है दोस्तों वो आपका फोटो हो गया, ज्वाइंट फोटो ग्राफिक्स, और एक और होता है E में, उसको हम बोल देते हैं एक्सपर्ट, तो JPG भी है।
.emg करके कोई फाइल नहीं होता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इमेज फाइल में बिल्कुल नहीं होता। एक और होता है दोस्तों bmp, ऐसा bmf फाइल जिसको बोलते हैं, है ना, वो भी है, बट यहाँ पर तो अभी नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ध्यान रखना। तो मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, डी, सी और बी तीनों को फुल फॉर्म भी याद रख लेना, तीनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप इसको कर ही लेना, और नहीं तो पेपर देने मत जाना, समझ गए। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई से क्लियरली, ठीक है। राइट नाउ नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों। अच्छा, ये दोस्तों थोड़ा सा घुमा दिया है, ये आपकी कैपेसिटी के बेस पे सवाल पूछा था, मतलब इसकी स्टोरेज क्षमता के बेस पे आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन होता है, केबी होता है, फिर कौन होता है, एमबी होता है, फिर कौन सा होता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए जीबी होगा, फिर कौन सा होगा, टेराबी होगा, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, राइट। तो ये 4 प्रारूप हैं जिसको आपको एकदम से याद कर ही रहना है। लेकिन एक चीज और बता रहा हूं, यहां पर जो ऑप्शन दिया है वो थोड़ा घुमावदार दिया है, तो इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से। आपको ये पता होना चाहिए, मैं सिंपल चीज बता रहा हूं, 1 केबी बराबर जो होता है 1024 बाइट्स होता है दोस्तों, आप इसको पता होगा बहुत लोग को। 1024 जो होता है आप बाइट जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, 1 केबी बराबर, याद रखना 1 केबी बराबर, ठीक है। अब यार इसको ओवरऑल लेने के लिए क्या करते हैं, इसको हम 10 के घात 3 लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली, आप तो ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग उसको ढूंढते रहते हैं, 2 4 कहाँ गया, 2 4 नियर अबाउट लेके चलते हैं इसको घात में दर्शाने के लिए। तो आपको मैं एक चीज ये बता रहा हूं, हर एक स्टेप में जाने के लिए दोस्तों 10 के घात 3 बढ़ते जाता है। कैसे सर, आइए दिखाते हैं। जैसे कि 1 केबी में आप गए हैं तो आपको 10 के घात 3 बाइट्स आपको मिल रहे हैं लगभग। उसी तरीके से अगर 1 एमबी में जाएंगे तो आपको 10 के घात 3 केबी मिलेगा, नीचे लोअर केबी, राइट, है ना। अगर उसी को 1 जीबी में जाएंगे दोस्तों तो आपको 10 के घात कितना मिलेगा, जीबी मिले, मतलब एमबी मिल जाएगा, है ना। एक एक लोअर में आ रहे हैं, एक एक लोअर में, ठीक है। और एक अगर जीबी के बाद कौन सा आएगा, टीबी आएगा, तो 1 टीबी में जो है वो 10 के घात 3 कौन सा हो जाएगा, जीबी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको समझ रहे होंगे, मैं कलर दूसरा आपको लेके समझा देता हूं ताकि आपको थोड़ा रंगीन रंगीन महसूस हो दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, इसको मैं क्या लिखा हूं, 10 के घात 3 क्या लिखा हूं दोस्तों, इसको ध्यान देना, एमबी लिखा हूं, और इसको क्या लिखा हूं, 10 के घात 3 कितना लिखा हूं, जीबी लिखा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से है। एक बार एक काम करते हैं, एक बार मैं और लिख के समझाता हूं ताकि आप और क्लियर रूप से इसको समझें। आइए दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना था, ये देखिए जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जैसे 1 टीबी है तो 1 टीबी, अब टीबी के नीचे कौन होता है, तो यार जीबी होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 के घात 3 जीबी। ये पहला आंसर आ चुका है, आप चेक करेंगे कहाँ से, ये देखिए 10 के 3 जीबी। अब इसको मैं नीचे में लिखूंगा, तो अब यार 10 के घात 3 3 बढ़ाते जाऊंगा, तो 10 के घात 3 पहले से है, 10 के घात 3 और करूंगा तो 6 हो जाएगा। अब जीबी है तो जीबी के नीचे कौन होता है, तो आप बोल रहे थे सर एमबी होता है, तो एमबी देख लो, तो ये भी आंसर सही है, दोनों आंसर सही होने चालू हो गए। तीसरा, इसको एमबी से हम कहाँ आएंगे, केबी में, तो 10 के घात 3 और बढ़ा दो तो 10 के घात 9 हो जाएगा, और ये केबी। तो ऑल द एबव आंसर सही होगा दोस्तों। इसको बहुत कम लोग थ्योरिकल समझ पाते हैं, आप बस आगे पीछे जाएंगे तो 10 के घात 3 लेके जाएंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। अब मतलब एक आगे जाना है, 10 के घात 3 पीछे जाना है, 10 के घात 3, इस तरीके से, ठीक है। तो यार बन जाएगा आपसे, है ना। चलिए दोस्तों, ये जो डिस्क की संरचना है, ये दोस्तों एक्चुअली में आपको इसको समझना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये जो एक तरीके से दोस्तों कोई भी डिस्क या सीडी जो होता है वो गोल होता है, सर्कल के फॉर्म में होता है, जिसे हम एक सिलेंडर के रूप में जानते हैं, सिलेंडर या सरफेस, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ, सिलेंडर या सरफेस, सरफेस, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ये हो गया सरफेस, है ना। अब इसके 2 सरफेस होते हैं सिलेंडर के, एक ऊपर वाला पोर्शन और एक नीचे वाला, समझते जाइएगा मेरी बात। अब दोस्तों यहाँ पर कोई भी जो सीडी होता है या कोई भी डिस्क होगा, वो दोस्तों ये देखिए ऐसे ऐसे पूरा वो रहेगा, रोटेशन रोड में रहता है, रोटेशन रोड में रहता है पूरा ऐसा। तो ये जो आपको ये लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, अब मैं एक काम करता हूँ, आपको दूसरे चीज़ों से समझाता हूँ, आइए, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो है दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है, जैसे ये 1 2 3 4 जितना आपको लाइन खींचा हुआ है, वो दोस्तों एक्चुअल में आपका क्या है, ट्रैक है। वो कौन सा है, ट्रैक है। और अगर वो ऐसे ऐसे पार्टीशन किया हुआ है एक ट्रैक के अंदर,
एक ट्रैक के अंदर ऐसा पार्टीशन जो होता है वो एक्चुअल में कौन सा होता है मेरे दोस्त? सेक्टर होता है। कौन सा होता है? सेक्टर होता है। तो 3 बेसिकली नाम है और कुछ भी नहीं। तो आप खुद बताओ गेस करके दोस्तों, अभी एक ठो ट्रैक में, मतलब ये जो एक ट्रैक है, एक जो ट्रैक है उसी के अंतर्गत आप सेक्टर को नॉमिनेट कर रहे हैं। तो सोचिए एक ट्रैक में ऐसी कितने लाइनिंग है? एक ठो में। तो सोचिए, तो वो मैं बता देता हूं। तो दोस्तों एक ट्रैक में टोटल दोस्तों 512 सेक्टर होते हैं। ध्यान रखिएगा, 512 सेक्टर होते हैं। ये आएगा सवाल, ये बहुत कम लोग को पता है, बहुत कम कॉपी में पता है लोगों को, नोट्स में बहुत लोग आता ही नहीं तो बताएंगे क्या? सिंपल सी बात है यार। 512 हो गया, ठीक है। अब दूसरा चीज़ें क्या है, अब आप खुद बताओ यार, एक सेक्टर में बहुत सारे हो गए। अब एक तो सरफेस में या एक सिलेंडर में ऐसे कितने रोटेशन होंगे? ये जो आपको रोटेशन दिख रहा है, जो सर्कल सर्कल गोल 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 गोल, कितने होंगे? तो दोस्तों ये जो होते हैं वो 256 होते हैं। तो यार सबसे पहली बात, एक सिलेंडर होता है। इस हिसाब से तो अगर हम इसको गेस करें तो सिलेंडर सबसे बड़ा वाला एरिया हो गया संरचना के हिसाब से, है ना। कैपेसिटी के हिसाब से जाएंगे तो अलग होगा। फिर कौन सा आ जाएगा? ट्रैक आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? सेक्टर। सेक्टर जो होता है सबसे छोटा छोटा होगा, है ना। फिर उसके ऊपर कौन, मतलब सिलेंडर के ऊपर ट्रैक होता है, ट्रैक के ऊपर कौन सा होता है? सेक्टर होता है। तो दिस इज द योर आंसर, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा है कि नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ गूगल। गूगल का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? तो आप बताइए। क्रोम बिल्कुल गूगल का प्रोडक्ट है, याद रखिएगा, भूलना मत, है ना। जीमेल भी है, बिल्कुल। एंड्रॉयड भी है, बिल्कुल गूगल का प्रोडक्ट है। दोस्तों ये जो iOS दिख रहा है वो एक्चुअल में किसका है? एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है। जो आप एप्पल यूज़ करते हैं ना, मोबाइल फ़ोन, है ना, तो इसका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे आइए, आगे 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 दोस्तों ये पूछा है YouTube के गुणों के बारे में बताइए, गलत कौन सा है, मतलब गलत मतलब इसमें से कौन सा अलग है? तो यार पहली बात, अपलोड होता है, वीडियो करते हैं, हम भी करते हैं। डाउनलोड करते हो, आप लोग कर लेते हो, मेरा वीडियो डाउनलोड करते हो ना भाई, सही है। वीडियो सर्च बिल्कुल करते हैं सर। एनालिसिस नहीं करता, एनालिसिस नहीं करता। अब तो इसमें हालांकि अब तो एनालिसिस भी हो जाता है कि कौन सा कंटेंट इरिटेटिंग वाला है, नहीं है, कौन सा क्या है, यूजफुल है, नहीं है, बट वो उस तरीके से एनालिसिस नहीं होता। तो दिस इज द योर आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक सभी सवालों को मैंने करा दिया है। अब हम पिछले जो सवाल आए हैं 2016-17 में पटवारी में जो है वो भी सवालों को लेके आ रहे हैं। तो आप यार वीडियो को खूब शेयर करिए। मैंने कोशिश किया है बहुत सारा टर्म्स को बताने का जो आपके लिए बहुत फायदा कारक हो, और बिल्कुल यार यूजफुल है, आप करिए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। शेयर करेंगे, शेयर करना ना भूले दोस्तों, शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर से मिलते हैं। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।